हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 में। तो यहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक खोलकर भी देख सकते हैं, वहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वहां से पढ़कर यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अब देखिए, आपको ना इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, एक एक पार्ट को आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। और फिर आपको ये नहीं बताना कि ये है और ये नहीं है, आपको ये रीजन भी बताना है कि क्यों है और क्यों नहीं है। सो रीजन भी लिखने हैं साथ में इसके, ठीक है। तो देखो, आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, अब ये आपको गिवन है। चलिए, अब इसमें आप देखिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की उसने बात की है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4x x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर और कुछ नहीं लगा हुआ है। सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबकी पावर जो है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है दैट इज होल नंबर। तो यहाँ पर हर एक जो है वो एक होल नंबर आ रहा है। तो होल नंबर तो आपको पता ही होंगे ना, तभी आप ये चैप्टर पढ़ पाओगे। होल नंबर आपको पता होने चाहिए। तो हर एक का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर वो होल नंबर नहीं है, मानो कोई फ्रैक्शन है कि 3/2 है, ठीक है, या फिर कुछ और है, अगर इस तरीके से है तो हम उसको होल नंबर नहीं कहते हैं। होल नंबर पूरा इस तरीके से होगा, ऐसे करके होते हैं होल नंबर। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि मान लो 1/2 है, 3/2, इस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट होल नंबर्स। एक्सपोनेंट पे आपको ध्यान देना है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं इनका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर्स हैं। सो इसके आंसर में आपको क्या लिख लेना है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वो वन वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दैट इज x। i का मतलब होता है दैट इज। सो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जो कि हमारा क्या है, x है। बिकॉज रीजन आपको लिखना है यहाँ पर, बिकॉज x का हर एक एक्सपोनेंट जो है वो एक होल नंबर है। बिकॉज ईच एक्सपोनेंट of x is a whole number। मैंने पूरा लिख के दिखाया, देखो आंसर में आपको क्या लिखना है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैंने सबसे पहले क्या देखा है, इसके अंदर आपसे पूछा गया था पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके पास में दिया हुआ है x², x है, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट की बात करते हैं, एक्सपोनेंट सब में होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जो ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पर x दिया हुआ है, लिख दिया मैंने x। अब क्यों है, क्योंकि x की हर एक एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, देयरफॉर वी कैन राइट दिस। अगर होल नंबर नहीं होता तो हम इसको कहते कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। सो आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो जाता है कि ये है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के बाद में आपके पास में इसका सेकेंड पार्ट है, y² प्लस √2। ये ना सेकेंड पार्ट। इसमें देखोगे तो आपके पास में दिया हुआ है, एक तो y है, इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। सो दैट इज अ होल नंबर। प्लस में आपके पास में है √2। अब इसके साथ में भी क्या होगा, यहाँ पर अगर आप इसके साथ में लिखना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगा, y की पावर में आ जाएगा 0। सो y का जो एक्सपोनेंट है उसमें आ जाएगा 0, वो भी क्या है, होल नंबर है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को भी देखते हो, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इसके लिए भी आपका बिल्कुल सेम आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप y कर दीजिए और इस वाले x की जगह पे भी आप y कर दीजिए, है ना। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने आंसर निकाला है। अब ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सिर्फ एक चीज मैंने चेक करी है, यहाँ पर आपको ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनका एक्सपोनेंट देखना है।
एक्सपोनेंट मैंने देखा होल नंबर है सबका होल नंबर है, सो दैट इज ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। तो बस आपका सेम टू सेम एज इट इज आंसर हो जाएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, y है, x नहीं है, बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y, x नहीं y, अब y का हर एक एक्सपोनेंट एक होल नंबर है। बस इतना आपका आंसर हो जाता है। ये आपको समझ में आ गए होंगे दो पार्ट्स। अब हम आगे के पार्ट्स इसमें देख लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट लिखा है 3√t + t√2 गिवन है ये। अब इसमें देखो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैं इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे लिख देती हूँ 3, मैंने डॉट लगाया यहाँ पर, अंडर रूट में t है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कि t की पावर हाफ है ना, अंडर रूट में है, इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। इसके साथ में है प्लस का √2t, √2t। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 1 है, लेकिन इधर क्या है 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप इनके एक्सपोनेंट्स देखते हो सबके वेरिएबल्स के यहाँ पर, तो इसका आप देखोगे तो कितना आ रहा है, क्या ये होल नंबर है 1/2, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। सो यहाँ पे और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंट आप देख के बता सकते हो डायरेक्ट। तो आप लिख दीजिए भाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप बताओगे लिखकर कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, जो आपको देखकर पता लग रहा है। अब क्यों नहीं है आपको लिख देना है इसके बाद में, बिकॉज इसके बाद में आपको दे देनी है इसमें रीजनिंग, रीजन लेना है, रीजन कि मतलब क्यों नहीं है पॉलिनोमियल। अब आपको पता है कि पॉलिनोमियल ये क्यों नहीं है, उसको आपको यहाँ पर बस लिख देना है। तो आंसर में आप लिख दीजिए बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट्स किसका ऑफ t इज 1/2 which is not a whole number, पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैंने लिखा क्या है, मैंने सिंपल ये दिया हुआ था, मेरे को एक्सपोनेंट की कोई पावर दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, मैंने इस तरीके से लिखा। अब पता चल रहा है क्या पावर है, पता चल रहा है। तो जो इनका एक्सपोनेंट है ना, उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। ये 1/2 है, होल नंबर नहीं है, मतलब सीधा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने लिखा कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, मेरे को साफ दिख रहा है 1/2 है इसका एक्सपोनेंट, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। सिंपल आपका आंसर ये हो जाता है, वन ऑफ द एक्सपोनेंट, इनमें से जो एक एक्सपोनेंट है t का वो 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट का। अब बिल्कुल सेम ना आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देख सकते हैं। y + 2/y आपको दिया हुआ है, इसमें आप कैसे करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर अभी आपको पावर नहीं दी हुई है, इसको आप लिख दीजिए। देखो मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है y, तो ये y तो कुछ इसमें कर नहीं सकते, एज इट इज इसको लिख दो, प्लस अब देखो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये वाला y ना नीचे दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी इसकी पावर 1 है, नीचे आराम से है वो अपना 1 पावर है उसकी। अब उसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर हो जाती है -1, क्योंकि वो डिवाइड में था, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब -1 हो जाएगी। तो बेसिकली अब जो आप बोलोगे वो बोलोगे कि इसका एक्सपोनेंट क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो इसका एक्सपोनेंट में आ रहा -1। अभी जैसे यहाँ पर ये y ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब इसके यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, लिखा नहीं हुआ है। अगर 2 होता तो लिखते, 3 होता तो लिखते, 5 होता तो लिखते, लेकिन 1 है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, एज इट इज को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम y एज इट इज लिख देते हैं। होता यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट -1 है। सो क्या ये एक होल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल भी नहीं है। सीधा आप स्टेटमेंट डाल दो वही वाली, ठीक है। देखिए इसका एक्सपोनेंट में 1 आ रहा है, लेकिन इसके एक्सपोनेंट में -1 आ रहा है, तो फिर वही स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, इट इज नॉट अ, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अब लिख देती हूँ, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट, भाई ये तो है ना, ये वाला तो नहीं है बस, तो इनमें से जो एक एक्सपोनेंट है किसका, y का, एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1 लिख दीजिए यहाँ पर, विच इज नॉट अ होल नंबर, कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं, विच इज नॉट अ होल नंबर,
ये आपका आंसर हो जाता है। बस आपको इतना आप कर दोगे तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर इसके 4 पार्ट का। अब देखिए बिल्कुल अलग क्वेश्चन आपको दिया गया है 5th पार्ट के अंदर। 5th पार्ट में आपको दिया गया है x की पावर में आपको 10 दे रखा है, प्लस y की पावर में आपको 3 दे रखा है, प्लस t की पावर में आपको 50 दे रखा है। अब देखिए इनमें एक्सपोनेंट आपको दिख रहे हैं 10, 3, 50 सारे होल नंबर दिए हुए हैं, है ना। तो अब आप सोचोगे कि इसका आंसर बस यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक x है, एक y है और एक t है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल। हर एक वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है इज अ होल नंबर। होल नंबर तो वो है, बट लेकिन यहां पर आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल लिखा है उसने वहां पर। क्वेश्चन में उसने 3 दिए हैं, तो अब भी आपका आंसर होगा कि नहीं है। भले ही वहां पे होल नंबर दिए हुए हैं, लेकिन एक वेरिएबल नहीं है उसके अंदर। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है ना। बट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज अ पॉलिनोमियल इन x y t। दैट इज मतलब इसका मतलब क्या है कि इन 3 वेरिएबल्स। बस इतना पूरा लिखने से आपको पता चल जाएगा ये कि आपको पूरा आंसर पता है ठीक से। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अब आप इसमें ना स्टेटमेंट लिख दो। इसने पूछा है ना कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या फिर नहीं है। अभी मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इसके बाद में फिर उस लाइन को भी ऐड करो। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हर चीज को आपको ऐसे स्टेट करना है। एक वेरिएबल वाला नहीं है पॉलिनोमियल, 3 वाला है। ठीक है, तो इसमें ना आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब आप देखोगे ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, डाल दो कि हाँ है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लेकिन वो देखो आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। एक वेरिएबल दिया हुआ होता तो लिख देते, लेकिन 3 अलग अलग वेरिएबल के आपको होल नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि होल नंबर तो है। हर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो एक होल नंबर है, बट यहाँ पर कोई एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है, x है, y है, t है, विच इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये आपका आंसर्स हो जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।